हरे कृष्ण जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 34। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत् विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विधि जानने का प्रयास करो। प्रणिपातेन गुरु के पास जाकर के, परिप्रश्नेन विनीत जिज्ञासा से, सेवया सेवा के द्वारा, उपदेक्ष्यन्ति दीक्षित करेंगे ते तुमको ज्ञानम ज्ञान में, ज्ञानिनः स्वरूप सिद्ध तत्व तत्व के, दर्शिनः दर्शी। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण परम दयालु है। वे सदैव हमारे भलाई के लिए, सदैव हमारे कल्याण के लिए चिंतित रहते हैं और बहुत तरह के उपाय करते हैं। उसमें से एक है यह भगवत गीता का ज्ञान। अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता को ध्यान से समझे तो वास्तव में अपना कल्याण कर सकता है, सदैव प्रसन्नता पूर्वक इस संसार में रह सकता है। इसीलिए हम सबको बहुत अच्छे तरीके से भगवत गीता को समझना है और उसके हिसाब से जीवन में परिवर्तन लेके आना है। हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं कि हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, क्या क्या गुणों की हमको आवश्यकता है, कैसे गुरु के पास हमें जाना चाहिए, गुरु के लक्षण क्या होते हैं। और फिर हम अध्ययन कर रहे हैं अगर गुरु हमारे पास में नहीं है तब हमको किस तरीके से जीवन को चलाना है। और हमने श्रीपाद रामानुजाचार्य के जीवन चरित्र से बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त करी। और कल हम कथा में बताया कि उनके दो शिष्य होते हैं, एक अमीर शिष्य होता है और एक गरीब शिष्य होता है। और रामानुजाचार्य निर्णय लेते हैं कि वो गरीब शिष्य के घर में जाकर भोजन को ग्रहण करेंगे। गरीब शिष्य है वह घर में नहीं होता, उनकी जो पत्नी होती है वो यथासंभव उनकी सेवा करने का प्रयास करती है। घर में खाने पीने के लिए कोई साधन नहीं होता तो वो पत्नी अपने आप को बेचकर वो भोजन की व्यवस्था करती है। यह सुनकर
उनके जो पति होते हैं, और रामानुजाचार्य जो है वो अद्भुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा अद्भुत भाव और कहाँ देखने को मिलेगा। और रामानुजाचार्य भोजन को ग्रहण करते हैं और प्रसाद के रूप में उन पत्नी को देते हैं कि आप उस व्यक्ति को, उस व्यापारी को ये प्रसाद दे देना। और वह व्यापारी कामी और भोगी होता है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब रात का समय है, रामानुजाचार्य चले गए हैं, और पति और पत्नी, पति जो कि एक गरीब भक्त है, गरीब शिष्य है, और उनकी पत्नी, अब दोनों के मन में बहुत द्वंद्व चल रहा है। कैसे ये क्या होने वाला है? पति के मन में क्या भाव आ रहा होगा? पत्नी जो एक पतिव्रता स्त्री है, उसके हृदय में क्या बीत रही होगी? जब कोई हम लोग सोचते हैं उस परिस्थिति में, तो ही हम अनुभव कर सकते हैं उनके सामने कितनी भारी समस्या आ गई है। और दोनों निर्णय लेते हैं कि जैसा हमने वचन दिया है उसके हिसाब से कार्य करेंगे। और पति और पत्नी दोनों जाते हैं उस कामी और भोगी व्यापारी के घर में। पति बाहर प्रतीक्षा करता है और पत्नी अंदर जाती है। ये ऐसा ही है जैसे कोई एक हिरण एक शेर की गुफा में जाता है, तो उस हिरण का क्या हाल होगा? ऐसे ही वो पत्नी घर के अंदर गई है और सामने व्यापारी बैठा है, सज धज कर सारी व्यवस्था करके बैठा है। और जैसे ही पत्नी आती है और वो कामी व्यक्ति पूछता है, अरे इतना समय हो गया, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था तुम्हारी, मैंने तुम्हें इतना लोभ दिया पर कभी भी तुमने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, और आज खुद चलकर मेरे पास आई हो। और बातचीत के बाद में पूछता है, तुम्हारे हाथ में क्या है? और वो पत्नी बोलती है, मेरे हाथ में मेरे गुरु का प्रसाद है और उन्होंने आपके लिए भेजा है। तो कामी व्यक्ति बोलता है, ठीक है, लेके आओ, पहले मैं प्रसाद खाऊंगा और फिर तुम्हारा भोग करूंगा। और वो प्रसाद ग्रहण करने लगता है व्यापारी। जैसे जैसे प्रसाद को ग्रहण करता है उसके हृदय में परिवर्तन आने लग जाता है। वो सोचता है, ये मेरे सामने जो स्त्री खड़ी है वो एक देवी है। पहले जो एक भाव था भोगने का, अब उसके भावों में बदलाव आने लग गया। वह स्त्री अब एक माँ के रूप में देखने लग गया और तुरंत वो रोने लग जाता है और उस पत्नी के पांव पड़ जाता है, क्षमा याचना करता है और बोलता है, आप कितनी महान है, आप अपने गुरु के लिए अपने आप का बलिदान करने को तैयार है, और मैं कितना पापी व्यक्ति हूं कि जो आप जैसी दिव्य स्त्री को भोग की वस्तु समझ रहा था। आप कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए और मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। और पत्नी बोलती है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, यह केवल मेरे गुरु का आशीर्वाद है, ये मेरे गुरु का प्रसाद है, जिसकी वजह से मेरे जीवन के अंदर भी बदलाव आया और आपके जीवन में भी बदलाव आया। हम देखते हैं वो कामी और भोगी व्यापारी के हृदय में इतना भारी परिवर्तन, जो काम वासना से ग्रसित व्यक्ति था, अब वो धीमे धीमे उस काम वासना से बाहर निकलने लग गया। उसी समय वह व्यापारी बोलता है, अगर हो सके तो आप मुझको अपने गुरु के पास लेके जाइए, ऐसे गुरु जो मेरे काम वासना को से मुझको मुक्ति प्रदान किया, वही वास्तव में मेरे लिए भी गुरु के समान है। और यह सुनकर पत्नी बहुत प्रसन्न होती है, पत्नी की लाज रह गई और वो दोनों बाहर निकलते हैं। पति के मन में भी बहुत भारी संदेह चल रहा होता है, क्या करेंगे। और जब वो बाहर आते हैं और देखते हैं उस व्यापारी का हृदय इतना बदल गया, और वो तीनों के तीनों सुबह तक पहुंचते हैं रामानुजाचार्य के पास में और सारी बात बताते हैं। रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी होती है
भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार होता है। कई लोग सोचते हैं चमत्कार का मतलब है बीमारी सही हो जाना, चमत्कार का मतलब है बहुत धन आ जाना, पर वास्तविक चमत्कार तब होता है जब हमारा हृदय ये 6 दुश्मनों से बाहर निकल पाते हैं। उससे पहले जो चमत्कार दिखता है वो वास्तव में हमको लाभ नहीं दे सकता। इसीलिए गुरु का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है जब हम भगवान के प्रति हमारी कृतज्ञता बढ़ती है। जितना हमारा हृदय भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञ होता जाता है, उतना हम ये 6 दुश्मनों से काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य से बाहर निकल पाते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसे गुरु के अंतर्गत रहकर शिक्षा लेनी है जो वास्तव में हमारी काम वासनाओं से हमारी रक्षा करे, हमें मार्ग बताए किस तरीके से हम काम वासना से बाहर निकल सके। तो रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं। इतना भारी परिवर्तन उस व्यापारी के हृदय में आ जाता है। आजकल बिल्कुल ऐसी ही समस्या है संसार में। हम देखते हैं कि लोग कितना काम वासना से ग्रसित होकर कितना गलत कार्य करते हैं। गवर्नमेंट परेशान हो गई है कि इनको जेल में डाल देंगे तो भी वो नहीं सुधरेंगे। इन हृदय के अंदर काम वासना को कैसे बाहर निकाले? जो गलत कार्य करते हैं वो गलत कार्य करते रहते हैं, कितनी भी सजा उनको दे दी जाती है पर फिर भी वो नहीं सुधरते। इसीलिए हमको आध्यात्मिक, हमको भगवत गीता का ज्ञान, हमको ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो वास्तव में हमारे चरित्र का सुधार कर सके। नहीं तो लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। कोई काम वासना में जलता है, कोई क्रोध की आग में जलता है, कोई लोभ की काम में जलता है। तो इसीलिए हमको गुरु की आवश्यकता है, नहीं तो इस संसार में लोग जल रहे हैं। और यह वातावरण बहुत अद्भुत हो चुका होता है, सबके हृदय बहुत प्रसन्न होते हैं। रामानुजाचार्य उस व्यापारी को दीक्षा प्रदान करते हैं, शिक्षा देते हैं और बताते हैं किस तरीके से अपनी सारी संपत्ति को वो भगवान की सेवा में किस तरीके से लगा पाए। यहां तक बहुत अच्छा वातावरण चल रहा है। इतने में ही वो अमीर शिष्य भागा भागा आता है। अब सोचिए, अगर हमको पता चले कि हमारे गुरु हमारे घर आने वाले हैं और फिर आते नहीं है, तब अगर हमारे अंदर अहंकार होगा तो हम सोचेंगे ठीक है, नहीं आए तो नहीं आए, हमको क्या करना है, हम कोई कम है क्या? पर जब हम अमीर शिष्य को देखते हैं तो वास्तव में हमें भी बहुत शिक्षा मिलती है। विनम्रता का भाव हमें उस अमीर शिष्य के अंदर देखने को मिलता है। वो जब भागा भागा आता है और सबसे पहले क्षमा याचना करता है अपने गुरु रामानुजाचार्य के सामने और बोलते हैं, हे गुरुदेव, मुझको क्षमा कीजिए, मुझे गलती हो गई, मुझे नहीं पता चला कि मुझे किस तरीके का व्यवहार करना था आपके शिष्यों के साथ में। मैं सोचता था केवल अपने गुरु की सेवा कर लिया और वही सफिशिएंट है, वही पर्याप्त है। और वहां पर रामानुजाचार्य उनको सांत्वना देते हैं और शिक्षा देते हैं कि जो शिष्य है वह भी वास्तव में गुरु के प्रतिनिधि है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि जो भक्त हमारे आसपास है उनके प्रति हमें सेवा का भाव होना चाहिए। और रामानुजाचार्य बोलते हैं अमीर शिष्य से कि तुम चिंता मत करो, अभी तो हम तिरुपति के लिए यात्रा पे जा रहे हैं, पर जब वापस आएंगे तब अवश्य तुम्हारे घर में भोजन को ग्रहण करेंगे। तो रामानुजाचार्य के एक ही चरित्र से हमें देखने को मिलता है कितने लोगों के जीवन में बदलाव लेके आ गए। सबसे बड़ा परिवर्तन लेके आए उस व्यापारी के हृदय में जो काम वासना से ग्रसित था, अब वह एक शुद्ध भक्त बनता जा रहा है।
दूसरा, रामानुजाचार्य ने इस पूरे प्रसंग के माध्यम से बताया कि गरीब शिष्य और उनकी पत्नी कितने अद्भुत भक्त है, उनके चरित्र से हम सबको कितनी प्रेरणा मिलती है। अपने गुरु की सेवा के लिए अपने आप का बलिदान करने में भी संकोच नहीं किया। और तीसरा, अमीर शिष्य के हृदय में भी परिवर्तन लेके आए। जो अमीर शिष्य सोच रहा था कि भाई गुरु भक्ति ही पर्याप्त है, तो वहां पर रामानुजाचार्य ने उनको शिक्षा प्रदान करी कि सबसे पहले जो हमारे आसपास के भक्त है उनके प्रति हम कैसा व्यवहार करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सामने हमारे सीनियर भी होंगे, हमारे पीयर्स, हमारे गुरु भाई भी होंगे, और हमसे जो नीचे है वह भी होंगे। तो इन प्रसंग के द्वारा हमको पता चलता है हम सभी भक्तों के साथ में बहुत अच्छे तरीके से जीवन को जीना है, सबके प्रति सेवा का भाव रखना है। कई लोग सोचते हैं हम अपने जो समान भाव वाले हैं उनकी सेवा करेंगे और जो हमसे बड़े हैं उनकी सेवा करेंगे, पर कई बार भूल जाते हैं जो हमसे नीचे है, जो भक्ति में अभी आरंभ किए, उनके प्रति भी हमको बहुत कृतज्ञता और दया का भाव होना चाहिए। और ये बात दिखलाता है रामानुजाचार्य बहुत अच्छे तरीके से अपने शिष्यों का गुणगान करते हैं और बोलते हैं ऐसे शिष्य को पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। ये कौन बोल रहे हैं? श्रीपाद रामानुजाचार्य। और उनके जीवन से हमको बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त होती है कि जो हमसे नीचे है, भले ही भक्ति में अभी आरंभ किया है, पर हमें उनके प्रति दया का, प्रेम का, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे अरे जो हमसे नीचे है उनके प्रति हम कृतज्ञता का भाव कैसे रख सकते हैं? हमको यह सोचना चाहिए इतने संसार में लोग भटक रहे हैं, बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं। यह देखकर हमें कृतज्ञ होना चाहिए उस व्यक्ति के प्रति और भगवान के प्रति। भगवान के प्रति कृतज्ञ इसीलिए होना चाहिए कि हमको एक सेवा का अवसर प्रदान किया ताकि हम उस व्यक्ति को हम भक्ति में कुछ सिखा पाए। तो रामानुजाचार्य जी के चरित्र से बहुत अद्भुत शिक्षाएं प्राप्त हुई। उनके जीवन के बहुत सारे ऐसे अद्भुत प्रसंग है जो हमको बहुत प्रेरणा देते हैं। पर समय के अभाव में आकर हमें कुछ और बातें, कुछ और महत्वपूर्ण सिद्धांत बताना है। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लोगों का मन में बहुत प्रश्न आता है कि मैं सेवा तो करना चाहता हूं और बहुत अच्छे से सेवा भी करता हूं, पर कभी कभी हम देखते हैं कि जो भक्त होते हैं वो हमको डांट देते हैं और कभी कभी हम पर गुस्सा कर देते हैं, और इसीलिए अब हम मंदिर जाने का मन ही नहीं करता क्योंकि हमें किसी ने डांट दिया है या कभी किसी ने हमको सेवा करते हुए हमारे ऊपर गुस्सा कर दिया, और इसीलिए अब हम तो मंदिर जाना ही छोड़ दिया है, घर पे ही हम सेवा करते हैं। अगर ऐसा भाव है तो हमको क्या करना चाहिए ये हमें पता चलता है हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के एक बहुत बड़े भक्त का, जिसका डिस्कशन हम लोग करेंगे कल की कथा में। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली? आप कुछ बताना चाहते हैं तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, और आज की कथा के संबंध में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा जी। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही आसान तरीके से आप हमें समझा रहे हैं, और जैसे जैसे समझा रहे हैं वैसे वैसे मन में हमारे भी कुछ प्रश्न आते हैं। आपने आज गुरु के अतिरिक्त उनके शिष्यों के लिए जो विशेष भाव बताया, उसी के संबंध में मेरे प्रश्न ये है कि हम गुरु को तो आदर की दृष्टि से देख लेते हैं कि सभी उन्हें प्रणाम कर रहे हैं,
लेकिन कभी-कभी उनके शिष्यों में हम वो भाव नहीं देख पाते, तो मन से कुछ ना कुछ प्रकट हो ही गया। मान लीजिए हमें उसकी सेवा में त्रुटि दिखी कुछ है या उसका कुछ आचरण ऐसा लगा, ये जो मन से भाव इसको हम अब बोलते हैं कृतज्ञता का, वो नहीं आ पाता और मन में ये भी आ जाती है बात कि हम गलत सोच रहे हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मन हमारे हाथ में नहीं है और वो उस कमी को त्रुटि को देख करके उसके बारे में सोचता रहता है, तो उससे हमारे अंदर अपराध बोध आ जाता है, तो उससे हम कैसे बचें? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि गुरु तो क्या है, दूर होते हैं तो हमें उनके प्रति प्रेम का, सेवा का भाव होता है, पर जो भक्त हमारे आसपास होते हैं और जब आसपास होता है, आचार विचार प्रदान होते हैं, तो हमको पता चलता है अरे उनके अंदर तो ये कमी है, उनके अंदर तो ये कमी है और इनके अंदर तो ये कमी है। अब जैसे ही कमी का भाव देखते हैं तो हमारे उनके प्रति जो सेवा का भाव होता है वह कम हो जाता है, कई बार दोष भी हम देखने लग जाते हैं। तो ऐसे समय में हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो शिष्य है वो वास्तव में प्रयास कर रहा है। आप समझिए ये एक हॉस्पिटल की तरह है, लोगों की बीमारियों का स्तर अलग अलग है, कोई थोड़ी कम बीमारी से ग्रसित है, कोई ज्यादा बीमारी से ग्रसित है, पर हम सबके प्रति दया का भाव और कृतज्ञता का भाव रखना है। दया का भाव रखना है कि संसार में लोग इस काम वासना से ग्रसित है, भव रोग से ग्रसित है, इसीलिए हमें उनके अंदर जो दोष है वह नहीं देखना चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो क्या हम उनके अंदर दोष देखते हैं? नहीं देखते। ऐसे ही जो व्यक्ति मन से बीमार है, उनके अंदर कमियां है, तो उनके अंदर दया का भाव हमें देखना चाहिए कि बेचारे कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें भी अगर थोड़ी बहुत सेवा कर पा रहे हैं, ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। और दया का भाव कैसे रख सकते हैं? दो तरह से दया का भाव रख सकते हैं। जो उनकी कमियां है, अगर वो सही सोचने सुनने की अवस्था में है, तो आप थोड़ी सी उनके बारे में निवेदन कर सकते हैं कि हमने ये देखा है, आप अपने बात बता सकते हैं। तो या तो उनको ही बता सकते हैं कि हमने ये कमी देखी है, भले मेरे अंदर दोष हो सकता है, पर मेरा उद्देश्य यही है कि हम और अच्छे से भक्ति कर पाए। और अगर सामने वाला भक्त सुनने को तैयार नहीं है, तो हमें उनको बताना चाहिए जिनकी वो बात वो सुनते हैं। जो वरिष्ठ भक्त की अगर बात सुनते हैं तो हमें उनको बताना चाहिए कि हमने उनके आचरण में ऐसा देखा है, इसमें मेरी कमी भी हो सकती है या फिर उनके जीवन में बदलाव की आवश्यकता भी हो सकती है। इसीलिए बताना आवश्यक है। अगर हम मन में ही रखेंगे तो ज्यादा तकलीफ होगी। आगे एक और आपके प्रश्न से हमें एक और कथा देखने को मिलती है, तो हुआ तो मैं इसको इंक्लूड करूंगा कि किस तरीके से अगर हमारे मन में अपराध हो जाता है तो उस अपराध के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे बाहर निकलना चाहिए। हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंदर ऐसा प्रसंग हमें देखने को मिलता है जैसा कि आपने प्रश्न किया है। तो ये कथा को मैं इंक्लूड करूंगा जब हम लोग ये डिस्कशन आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। आप लोग बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि जितना प्रैक्टिकली प्रश्न करते हैं उतना हमारी भक्ति के रास्ते में जो रुकावट होती है वह दूर होती है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे हरे नमः।